आज हम लोग ये चैप्टर आपका कितना है मालूम है? तो चैप्टर 8। कोई चैप्टर रन कर रहा था क्या प्रीवियस क्लास? ठीक है, उसमें क्या बाकी था कि कंप्लीट हो गया था सर? चल, आप अपने खाता में लिखिए चैप्टर 8। करो जल्दी करो। चैप्टर 8 और लिखो सप्लाई। बोले देखो, ये चैप्टर हम लोग का क्लास 11 में भी था ना? कि नहीं था? था। और मेरे ख्याल से हाँ। इस इस चैप्टर का इस चैप्टर को दोबारा यहाँ रखा गया है। लेकिन अभी इस चैप्टर को कम मार्क्स में रखा गया है। तो सारा का सारा बात हम लोग जानते ही है, ऐसा बात कि हम लोग नहीं जानते ऐसा नहीं है। तो फिर भी ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सप्लाई, ये हम लोग को क्रेडिटर्स के रिस्पेक्ट में बोला गया, मतलब सप्लायर सेलर के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर को रखा गया। हाँ, डिमांड से रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा। और तुम यहाँ बोल सकते हो कि इससे रिलेटेड सिर्फ दो ही चैप्टर है, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नाम मात्र का है, उसका कोई काम ही नहीं। हम लोग का उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बहुत कम रहता है, नहीं रहता। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो हम लोग के सिलेबस में डाला भी गया है। अब जो चैप्टर है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सप्लाई नहीं है। वो कितना नंबर चैप्टर है देखो, कि केवल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। देखो अब कंटेंट्स में देखो, चैप्टर 3 है शायद। क्या क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? और उसमें देखो तो डिमांड है क्या, सप्लाई भी है क्या? नीचे देखो, नीचे देख जाओ, देखो मिल जाएगा। है क्या देखो। हाँ आ गई, खुशी आ गई, आ गई। हाँ आ गई, आ गई। क्लास कर रही। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन कि डिफाइन सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई का मतलब क्या होता है? अगर डिमांड वाला डेफिनेशन आपको याद है तो उसी डेफिनेशन को पलट दो। वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी कस्टमर एक फिक्स प्राइस में और फिक्स टाइम पर किसी गुड्स को परचेज करने के लिए रेडी रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड। लेकिन ठीक इसका उल्टा बोल दो, अगर एक फिक्स टाइम और एक फिक्स प्राइस पर कोई भी सेलर किसी गुड्स को बेचने के लिए रेडी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। एक ही डिफिनेशन डाल दो। तो चलो लिखो, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने, डिफाइन सप्लाई। डिफाइन सप्लाई, आंसर में आ जाओ। द अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी, द अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, द सेलर और प्रोड्यूसर द सेलर और प्रोड्यूसर प्रिपेयर टू सेल एट ए फिक्स प्राइस, एट ए फिक्स प्राइस
बोलो। वेरी गुड। ना आगे बात। ठीक है, पहले जो काम करना है वो काम करो, उसके बाद। ये जानती है मिल जाएगा। जानती है मिल जाएगा। ठीक है तो जाओ। हो ना, जो काम है पहले वो काम करो ना तुम। देखो, द अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, द सेलर और प्रोड्यूसर प्रिपेयर टू सेल एट ए फिक्स प्राइस एंड एट ए फिक्स टाइम इज कॉल्ड सप्लाई। भाई जैसे तुमको डेफिनेशन लिखना लिखो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सप्लाई का मीनिंग होता है वो मीनिंग निकलना चाहिए। तुम घुमा के फिरा के, जैसे आज क्लास नहीं होता। हाँ पवन, कहाँ हो कहाँ हो? अरे आगे घुसो थोड़ा सा। देखो बाबू, सुनो ना। सर देखो ना, उसको तो चलो तो। ये देखो, हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो वो हम लोग के साथ पढ़ते थे, मेरा दोस्त है सीए। जाओ ना बाहर, फोन तो रिसीव करो। हम लोग जब पढ़ते थे ना, उस समय हम लोग के साथ था ये, मेरा दोस्त था। वो सीए देखो आ रहा है यार। चलो हम लोग, चलो क्लास को आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे? लगाओ, उठाओ। तुम लोग इधर देखो ना, हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब आगे अब क्लास भी खत्म है आज से। है, इसी में है। तुम ना लायक ही रहोगे जिंदगी भर। हम चले गए थे तो हो गया रहता। आज क्लास बेहतरीन हो गया, कहते हैं। रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुको।
देखो, तो डिफिनेशन चाहे जैसे भी हो अपने हिसाब से उसको दे दो, लेकिन हाँ तुम्हारा डिफिनेशन ये डिफाइन करना चाहिए कि भाई सेलर गुड्स को बेचने के लिए एक फिक्स टाइम पर और फिक्स प्राइस में क्या रहता है, रेडी रहता है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राइट टू डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। राइट टू फैक्टर डिटरमाइनिंग सप्लाई। उसको जाने दो, तुम रिसीव कर लो बाबू। हंसो मत, नहीं हंसना चाहिए, क्वालिफाई हंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुम आराम से बता दोगे ना, आराम से बता दोगे। दो ऐसे फैक्टर का नाम बताओ, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी तुम लोगों को तो पहले याद होगा, डिमांड वाला में भी ये पॉइंट है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा तभी सेलर सप्लाई भी करता है। तुमको सेलर बन के सोचना होगा। अगर किसी सामान का दाम कम है तो सेलर तो अपने दुकान में रखना ही भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसका किसी गुड्स का प्राइस जितना कम होता वहां मार्जिन उतना ही कम होता। अब प्राइस जितना ज्यादा रहता वहां मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है। देखो कि जो कम प्राइस का गुड्स सेलर रख भी नहीं करता, क्योंकि वहां पर उसका प्रॉफिट ना के बराबर है, कम है। देखो कि मेडिसिन, बहुत सारा ऐसा मेडिसिन होता है जिसका 50 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा, 1 रुपया इतना कम दाम है। अब बोला उसमें कितना प्रॉफिट होगा एक मेडिसिन पर। तो वहां प्राइस जितना लेस होता है, कॉस्ट जितना कम करो वो अच्छा है। सेलिंग प्राइस को कम मत करो। सेलिंग प्राइस जितना कम होगा प्रॉफिट उतना कम होगा, कॉस्ट जितना कम होगा प्रॉफिट मार्जिन उतना बढ़ता है। समझ में आया क्या बोले? तो लिख लो पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दो ऐसे फैक्टर का नाम बताओ जिससे हम किसी कमोडिटी की सप्लाई को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये गुड्स मार्केट में ज्यादा बिक रहा है कि कम बिक रहा है। तो लिख लो पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड पॉइंट, अच्छा एक आधा घंटा घूमता रहे। दूसरा लिखो, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। आओ ना पवन, इधर आओ ना। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। पहला पॉइंट क्या हुआ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। ये दो पॉइंट हो गए। क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री, तुम लोग ऐसा करो, ये तो छोटा छोटा चैप्टर्स है, तुम पीछे उसका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, बुक बुक लिए हो ना, थोड़ा सा 10 मिनट तुम लोग अपने से वॉक करो। अमन तुम लीव कर लो, छोड़ो, तुम अपने से वॉक करो चैप्टर में थोड़ा सा 10 मिनट, इसी चैप्टर में। पीछे देखो क्वेश्चन दिया हुआ, छोटा छोटा क्वेश्चन निकालो।
हेलो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है।
चलो, बेचारा ये भी, अमन भी बहुत देर से है, दूसरा रहता भाग जाता। अमन भाई, दोस्त एक आ गया इसीलिए रुकना पड़ा क्लास में बेचारा। कैसा? और मेरा एक दोस्त आ गया था, इसीलिए रुकना पड़ा। तुम। कल आप पढ़ाएगा ना? हाँ, अभी हम कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम लोग कहाँ तक लिखे क्वेश्चन? सर लास्ट आप करवाए थे, राइट टू फैक्टर डिटरमाइनिंग सप्लाई। हम बोले थे कि लिखो अपने से, तो वो लिखे नहीं क्या? हम बोल रहे थे लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन। चलो ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन, हम दो क्वेश्चन बताए, डिफाइन सप्लाई, और फिर बताए कौन कौन ऐसे फैक्टर है जिससे हम किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सप्लाई का अगर डिफिनेशन आएगा तो बता दोगे तो क्या बताओगे? बोलोगे कि एट ए फिक्स टाइम एंड एट ए फिक्स प्राइस, एनी क्रेडिटर्स रेडी टू सेल। ये बात बोलना होगा ना। कोई भी क्रेडिटर किसी गुड्स को बेचने के लिए रेडी रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। क्रेडिटर का बात बोलना है, खरीदने का बात नहीं बोलना है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन ऐसे फैक्टर है, तो दो फैक्टर हम बता दिए, शायद तुम लोग तीसरा क्वेश्चन यही लिखे थे, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, यही तो तीसरा क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन। आप लोग लिखे हो किसी की कॉपी में देखे, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? क्या बोलो? चलो हम देखो बता देते हैं। अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, तो हम जानते हो क्या बोलेंगे? द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या बोले बोलो तो? द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। तो लिखो, द फंक्शनल रिलेशन, आंसर में, द फंक्शनल द फंक्शनल रिलेशन ऑफ डिपेंडेंस dependence between the supply of the commodity the supply of the commodity and the determinants of supply and the determinants of supply is called supply function। कौन कौन बात को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे बोलो तो? कौन कौन बात को? द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, और किसको बोलोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। ये चीज, सारा चीज भूल जाओ, ये दो चीज मत भूलना। अगर आपको ठीक। कुछ भी याद नहीं रहेगा तो भी आप अपने भाषा में समझा के बोल दो, द रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई। अगर तुमको डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम एक ठो डिटर्मिनेंट का नाम याद रखो, जो क्वेश्चन 2 में 1 नंबर में लिखे हैं। क्या बोलो? प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
price आ- of the commodity, अगर price of other अगर आ, अगर आपको बोलने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, तो आप एक ही वर्ड बोलो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अगर तुमसे कोई बोलता है कि व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, तो क्या बोलेंगे? द रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। supply function. अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई। डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई, ये तो सभी को याद होगा। कोई बताएगा इसका डेफिनेशन? डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई बता दो। ये तो भाई कोई कोई लॉ ऑफ डिमांड, ये किसी को भी याद रहता है। लॉ ऑफ सप्लाई किसी को भी याद रहता है। ये ऐसा नहीं कि बहुत इसका हार्ड डिफिनेशन है। टूटा फूटा भाषा में भी बोल देता, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब देखो, हम मेरा डेफिनेशन देख लो। द पॉजिटिव रिलेशन, क्या बोले? द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और डिमांड में क्या बोला जाता है? द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो वो तो फंक्शन हो गया। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछा व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, तो हम बोलेंगे द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड सप्लाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब अगर प्राइस ज्यादा होगा तभी सप्लाई ज्यादा होगा, अब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। Supply come on. अगर इफ प्राइस ऑफ द commodity increase, the quantity supply also increase, and price of the commodity decrease, तो quantity supply also decrease, is called law of supply। या आप ऐसे, वो जो हम पहले डेफिनेशन बोले वो ज्यादा इजी था। द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द commodity, ये ज्यादा इजी डेफिनेशन है। तो लिखो, द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन the positive relation between the positive relation between, क्या बोले? प्राइस ऑफ द commodity, और बताओ, एंड क्वांटिटी सप्लाई इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई, इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई।